गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन अगर इसको आपने समझ लिया तो नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स आप बहुत आराम से समझ पाओगे। क्या टॉपिक है देखते हैं। अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अरे सर, स्पेशल अकाउंट क्यों ओपन करना है? अरे भैया, हमें क्या करना है कि जो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई या लायबिलिटीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स तो हमें कहीं पे लिखनी पड़ेगी, और उसको ही रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है इन द बुक्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, और उस अकाउंट को हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर उसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज कॉल्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, इसमें से दो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। कौन से दो? फर्स्ट वन जो लाइन है ना, अ स्पेशल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। कौन सा स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है? तो स्पेशल अकाउंट कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब देखो, मैंने बताया कि जब भी आप रिवैल्यूएशन करते हो ना, तो तीन पॉसिबिलिटी है। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट वन क्या कि अगर समझो कोई असेट है तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या फिर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, या फिर वो वैल्यू जो बुक में है वही आज की मार्केट वैल्यू हो, यानी वैल्यू इज रिमेन अनचेंज्ड, कुछ चेंज नहीं हुआ। देखते हैं उसे। समझो ये पार्टनरशिप फर्म की बिल्डिंग है। अब ये जो बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू पार्टनरशिप फर्म की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें रिकॉर्ड की हुई होगी कि इस बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है। और आपको पता है, कोई भी एसेट हो तो ऑलवेज उसका डेबिट बैलेंस रहता है। अब समझो दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज के दिन अब हम क्या करने जा रहे हैं? रिवैल्यूएशन। तो दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा आपको कि सर रिवैल्यूएशन क्यों करनी है? ओल्ड बुक में जो अमाउंट है वही अमाउंट लिख दीजिए ना। ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि देखो, बेसिकली चैप्टर का नाम ही है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यानी कुछ ना कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और उसे पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज आप कर रहे हो। जब चेंज करते हो ना, तब ओल्ड पार्टनर्स जो थे उसके बीच में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहा होगा। उस रेशियो में उस वक्त का प्रॉफिट या लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कंप्लीट नई बैलेंस शीट एक प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो फिर आपको आज की डेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मशीनरीज एंड लायबिलिटी सबकी आज की डेट में क्या मार्केट वैल्यू है वो चेक करनी पड़ेगी, और वो चेक करने के बाद कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ वो रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। और अगर रिकॉर्ड करते वक्त आपको पता चला कि इससे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है, तो हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और अगर लॉस होता है तो हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक बिल्डिंग है, हो सकता है बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो सकता है बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। इंक्रीज भी हो सकती है बिल्डिंग की वैल्यू, डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई ना,
तो मुझे बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियस है सर, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि बिल्डिंग समझो मार्केट में इसकी वैल्यू 60 लाख है और हमने बुक में रिकॉर्ड की है 50 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि 10 लाख बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिट ही है। लेकिन समझो अगर बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हुई तो, यानी रिकॉर्ड जो आपने की है वो बुक में रिकॉर्ड है 50 लाख, लेकिन हैवी रिसेशन मार्केट में चल रहा है, इस बिल्डिंग की आज की मार्केट वैल्यू 40 लाख है, सो 10 लाख वैल्यू डिक्रीज हो गई, सर वो तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपके लिए वो प्रॉफिट है, और असेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो आपके लिए वो लॉस है। और प्रॉफिट क्या करोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन जब भी आप जर्नल एंट्री लिखते हो तो उसमें तो डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करूंगा, लेकिन मैं डेबिट क्या लिखूंगा? तो डेबिट लिखने के लिए समझ लीजिए, जिस असेट को आप रिवैल्यूएट करते हो उसको ही डेबिट करना है। जैसे कि इस बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में या फिर पार्टनरशिप फर्म की बुक में, समझो इस बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख है, और आज के दिन मार्केट में इसकी वैल्यू है 60 लाख। तो मुझे बताओ, अब नई बैलेंस शीट में तो आप 60, नई बैलेंस शीट जो बनाओगे उसमें तो 60 लाख लिखोगे, पुरानी बैलेंस शीट में 50 लाख था। सो आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? ओ सर 10 लाख इंक्रीज करना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो 10 लाख जो इंक्रीज करना पड़ेगा, सो वो 10 लाख की आपको एंट्री भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। सो ये 10 लाख की एंट्री आप क्या करोगे? तो आप एंट्री करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों हमने बिल्डिंग वैल्यू अकाउंट डेबिट की? क्योंकि बिल्डिंग की जो 50 लाख वैल्यू थी अब 60 करनी है, बिल्डिंग यानी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस रहता है, और हमने 10 लाख डेबिट कर दिया तो अब टोटल हो जाएगा 60। और आपने सर अभी तो बताया था कि प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना होता है, सो एंट्री तो हो ही जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो अगर प्रॉफिट हुआ, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो जो भी असेट है उसको डेबिट कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कीजिए। तो सर लॉस हुआ तो, यानी असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो हम क्या करेंगे? इस एंट्री को शीर्षासन करवा देंगे, यानी रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, और जो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, यही करने वाले हैं हम। सो अब हुई एंट्री ये आपके लिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड अगर लॉस हुआ यानी बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। चलो हम और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। ये तो आपको अब पता चल ही गया है कि जब भी प्रॉफिट होता है, व्हेन प्रॉफिट अराइज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, व्हेन लॉस अराइज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। अभी आपको बताना है मुझे कि इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट वन है, इफ देयर इज इंक्रीज इन असेट्स, यानी असेट्स इंक्रीज हुई, असेट्स या रिसीवेबल। सो इफ देयर इज इंक्रीज इन असेट्स एंड रिसीवेबल, तो फिर आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है। यस, सो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे क्योंकि ये प्रॉफिट है। अभी डिस्कस किया था ना, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई
तो आपके लिए तो प्रॉफिट ही है। लेकिन असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो सर वो तो लॉस हो जाएगा। ओके, यानी ये आपके लिए लॉस है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो सर लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो फिर हमें तो और पेमेंट करना पड़ेगा। यस, और पेमेंट करना पड़ेगा, यानी हमारे लिए लॉस है। क्योंकि अगर समझो 50 लाख है और पता चला अभी 60 लाख देना पड़ेगा इसे, सो लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई आपकी, तो ये तो आपके लिए लॉस ही है। लेकिन लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, यानी किसी को देना था 50 लाख, उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं 10 लाख जाने दो, अब मैं 40 लाख आपके पास से ले लूंगा। सो 10 लाख रिड्यूस हो गया है ना आपके लिए, तो सो डिक्रीज इन लायबिलिटीज आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सो ये प्रॉफिट। देखो याद रखना, जहां पे मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं ना, तो सिर्फ इसको प्रॉफिट ही मत समझिए, इसके साथ और एक लाइन भी दिमाग में चलनी चाहिए। कौन सी? प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ब्रॉट टू बुक्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ब्रॉट टू बुक्स, इसकी एंट्री और इसकी एंट्री, दोनों की एंट्री सेम होती है, दोनों की एंट्री। यानी इंक्रीज इन असेट्स, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी आपके बुक में जो असेट है ना वो इंक्रीज हुई, लेकिन अनरिकॉर्डेड असेट्स आर ब्रॉट टू बुक्स, इसका मतलब ये है कि वो असेट आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन अब आपको पता चला कि ये हमारी असेट है और हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, यानी हमारी बैलेंस शीट में तो वो होगी ही नहीं। लेकिन अब जब हमें पता चला है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। सो अनरिकॉर्डेड असेट्स आर ब्रॉट टू बुक्स। और असेट्स आपको पता है डेबिट बैलेंस होता है, और आपकी ऑल ओवर असेट्स इंक्रीज होने वाली है। सो जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो, लाइक इन्वेस्टमेंट हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने रिकॉर्ड नहीं किया और पता चला अरे यार ये इन्वेस्टमेंट तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो अब अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियस है असेट है ना, और वो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट ही करना पड़ेगा। सो आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो इन दोनों की एंट्री सेम होती है, ये और ये। देखो ये रहा, अनरिकॉर्डेड असेट्स आर ब्रॉट टू बुक्स, तो जो भी असेट्स आप लेके आए वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो उसमें भी वही एंट्री करनी है आपको, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, यानी जो भी असेट्स की रिवैल्यूएशन की और उसकी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उस असेट अकाउंट, यानी लाइक बिल्डिंग इंक्रीज हुई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। आप तुरंत ही इसके बाद का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी आपने ये जो समझा है ना, इस बेस पे आप नेक्स्ट लेक्चर को बहुत जल्दी समझ पाओगे। सो तुरंत देख लीजिए इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया है उसको। और इसमें जो लास्ट पॉइंट था ना, इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर ब्रॉट टू बुक्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बुक्स में हमने रिकॉर्ड की अब, तो फिर वो आपके लिए लॉस है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।